Everyone, how are you? Assalamu alaikum. Today, lecture number 4. In this lecture, we will continue the chapter number 4, the cell. Let's see the learning objectives are microscope, kinds of microscope, technique to isolate component of the cell. And in the last, we will discuss about the homework of this lecture. Microscope. Microscope is an optical instrument that help in magnifying very minute objects. माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए से हम बहुत ही स्मॉलर ऑब्जेक्ट को आसानी के साथ देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप जो है वो सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था वो लेंस डिस्कवर हुआ था। लेंस से जो है वो बाद में माइक्रोस्कोप बन गई। अब माइक्रोस्कोप की भी दो बेसिक टाइप्स थी, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप वो जिसमें सिर्फ एक लेंस यूज़ किया जाता था ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप है। और जिस माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज़ किए गए तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वो माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाती है। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए से हम बहुत ही स्मॉलर ऑब्जेक्ट, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कि हवा में मौजूद होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कि पानी में मौजूद होते हैं, जो हमें आम आँख से या नकेड आई से नज़र नहीं आते, हम उन्हें देख नहीं पाते, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए से आसानी से देख सकते हैं। वो उस ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइंग करके, लार्ज करके और बड़ा करके दिखा सकता है, ताकि हम उसके कंपोनेंट और उसके ऑर्गेनेल्स को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप की डिफरेंट काइंड्स हैं। अकॉर्डिंग टू द लाइट जो है वो माइक्रोस्कोप को डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड किया गया। नंबर 1 जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप इन विच विजिबल लाइट इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एलिमिनेशन। इसमें जो है वो विजिबल लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नॉर्मल लाइट जैसे कि सन लाइट है, जिसके ज़रिए से जब माइक्रोस्कोप के, जैसे ये एक माइक्रोस्कोप है, इस माइक्रोस्कोप को जब हम सन लाइट की तरफ रखते हैं तो सन लाइट इस लेंस पर पड़ती है और इस लेंस के ज़रिए से जो स्लाइड पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है वो आसानी से साथ हम देख सकते हैं। तो एक ऐसे माइक्रोस्कोप जिसमें विजिबल लाइट को यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो वो लाइट माइक्रोस्कोप कहलाती है। सेकेंड इज़ एक्सरे माइक्रोस्कोप इन विच शॉर्ट वेव लेंथ एक्स रेज आर यूज एज ए सोर्स ऑफ एलिमिनेशन। और इसमें जो है वो एक्स रेज का इस्तेमाल किया जाता है इस माइक्रोस्कोप के अंदर। डिफरेंट टाइप्स की रेज होती हैं, जैसे अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, एक्स रेज। तो ऐसी माइक्रोस्कोप जिसमें ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एक्स रेज को इस्तेमाल किया जाता हो, वो माइक्रोस्कोप एक्स रेज माइक्रोस्कोप कहलाती है। थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन विच इलेक्ट्रॉन बीम इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एलिमिनेशन। इस माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज़ की जाती हैं लाइट की। लाइट जो है वो बीम की फॉर्म में होती है या बंडल्स की फॉर्म में होती है। तो मीन के बहुत हाई पावर लाइट यूज़ की जाती है। हाई पावर इसमें जो है वो रेज यूज़ की जाती हैं, लाइट की बीम्स यूज़ की जाती हैं, जिसके ज़रिए से ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लार्ज, बल्कि लार्ज से भी लार्ज जो है वो दिखता है, और उसमें उसके जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी आसानी के साथ जो है वो देखे जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेक्निक टू आइसोलेट कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल कंपोनेंट क्या है? एक्चुअली सेल, मैंने आपको पिछले लेक्चर में सेल के बारे में बताया है कि सेल जो है वो एक बिल्डिंग मटेरियल ऑफ लाइफ है, यानी कि सेल एक बेसिक यूनिट है लाइफ का। और सेल के जो कंपोनेंट थे, जो कि आउटर लेयर मैंने आपको बताई थी, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके अलावा उसमें न्यूक्लियस है, प्रोटोप्लाज्म है, और डिफरेंट ऑर्गेनल्स के जो आपको नेम बताए थे, जैसे क्रोमोसोम्स हैं, राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। तो ये सेल के सारे ऑर्गेनल्स हैं और सेल में कंपोनेंट हैं। अब सेल्स के ऑर्गेनल्स को अलग अलग स्टडी करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसको कहते हैं फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शनेशन जो है वो एक्चुअली इज़ अ टेक्निक और इज़ अ प्रोसेस टू आइसोलेट कंपोनेंट ऑफ अ सेल। इट्स मीन के इज़ द आइसोलेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट बाय ब्रेकिंग एंड स्पिनिंग द सेल। इसमें सेल के कंपोनेंट को जो है वो अलग अलग कर लिया जाता है। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो
टूट जाती है, उसको ब्रेक कर देते हैं। इसके अलावा उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उसको अलग करके उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन जो है वो स्टडी किया जाता है। अब सेल फ्रैक्शनेशन यानी कि सेल के ऑर्गेनेल्स को या उसके कंपोनेंट को स्टडी करने के लिए ज़रूरी है कि सेल को फ्रैक्शनेशन के प्रोसेस से गुजारा जाए। फ्रैक्शनेशन के प्रोसेस में तीन जो है वो स्टेप होते हैं। जो पहला स्टेप होता है वो है कूलिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें सेल को जो है वो आइस कोल्ड इन्वायरमेंट में रखा जाता है, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, बहुत ही टेम्परेचर लो होता है। उस इन्वायरमेंट में सेल को पहले रखा जाता है, फिर उसको एक होमोजेनाइज़र मिक्सर में या मोटर में उसको जो है वो डाल दिया जाता है। होमोजेनाइज़र, ये आप इस पिक्चर में एक मशीन देख रहे हैं, दैट इज़ द होमोजेनाइज़र मशीन। इस होमोजेनाइज़र मशीन के अंदर सेल को रखा जाता है। इसकी बहुत लो स्पीड होती है। लो स्पीड में जो इसका काम जो है वो स्टेयरिंग करना है। यहाँ पर स्टेयरिंग होती है और मिक्सिंग होती है। तो स्टेयरिंग और मिक्सिंग के ज़रिए से सेल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो टूट जाती है, उसको तोड़ देता है और फिर उसके अंदर के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो होमोजेनाइज़र मिक्सर के अंदर सेल्स की सेल मेम्ब्रेन टूट जाती है और उसके ऑर्गेनेल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये एक ब्रेकिंग प्रोसेस है, सेल ब्रेकिंग प्रोसेस है, होमोजेनाइज़र मिक्सर में होता है। इसका जो लास्ट स्टेप है उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है जो सेल हमारे पास होमोजेनाइज़र मिक्सर में जो हमारे पास कंपोनेंट था, उस कंपोनेंट को सेंट्रीफ्यूग किया जाता है। मीन कि उसको स्पिनिंग एक्शन किया जाता है उसके ऊपर। ये जो टेस्ट ट्यूब, या आप एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन देख रहे हैं, इस मशीन के अंदर टेस्ट ट्यूब में जो है वो सेल के कंपोनेंट मौजूद हैं। अब इसको इतना ज़्यादा स्पिन किया जाता है, यानी कि इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स डाली जाती है और हाई स्पीड के ऊपर इसको स्पिन किया जाता है, इतना ज़्यादा घुमाया जाता है, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ, बहुत स्पीड के साथ ये जो टेस्ट ट्यूब हैं ये घूमती हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ ये घूमती हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है घूमना या स्पिन करना। इतनी तेज़ी से ये स्पिन होती हैं कि सेल्स के मज़ीद कंपोनेंट जो हैं वो अलग हो जाते हैं। जो कंपोनेंट हमें चाहिए होते हैं, जो बारीक से बारीक भी कंपोनेंट हैं, वो अलग हो जाते हैं। तो इसमें जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जैसे न्यूक्लियाई वगैरह, और जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर फ्लूइड के अंदर, यानी सुपरनेंट मटेरियल के अंदर, सुपरनेंट फ्लूइड में जो है वो जमा हो जाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल के कंपोनेंट को स्पिन करवाया जाता है हाई स्पीड के ऊपर, जिसकी वजह से सेल के अंदर के मज़ीद जो कंपोनेंट हैं वो अलग हो जाते हैं। जो हैवी कंपोनेंट है, हैवी मटेरियल है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर सुपरनेंट फ्लूइड के अंदर जमा हो जाते हैं। अब जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं उनको वहाँ से जो है वो पोर्ड कर लिया जाता है दूसरी टेस्ट ट्यूब में, क्लीन टेस्ट ट्यूब में डाल लिया जाता है, और फिर उसको फर्दर बायोकेमिकली एनालाइज किया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है और उसे जो है वो चेक किया जाता है। तो इस तरह से सेल के कंपोनेंट को आइसोलेट करने के लिए डिफरेंट स्टेप इस्तेमाल होते हैं। पहले प्रोसेस जो है फ्रैक्शनेशन है, सेकंड प्रोसेस जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन है। फ्रैक्शनेशन के प्रोसेस के अंदर सेल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है। मीन पहले उसको आइस कोल्ड इन्वायरमेंट में रखा जाता है, फिर उसको होमोजेनाइज़र मिक्सर में डाल दिया जाता है, जहाँ पर वो सेल के कंपोनेंट जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाती है। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर उसको मज़ीद स्पिन किया जाता है, मज़ीद घुमाया जाता है, हाई स्पीड पर उसको घुमाते हैं ताकि उसके जो सेडिमेंट हैं वो अलग हो जाएं और नीचे जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। टेस्ट ट्यूब के नीचे हैवी पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो अपर सोल्यूशन के अंदर, अपर फ्लूइड में, सुपरनेंट फ्लूइड में जमा हो जाते हैं। फिर वो जो लाइटर पार्टिकल्स हैं या स्मॉलर पार्टिकल्स हैं उनको दूसरी टेस्ट ट्यूब में शिफ्ट कर लिया जाता है और फिर उनको स्टडी किया जाता है। आइए हम देख लेते हैं कि इन दो टॉपिक का होमवर्क क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप, राइट डाउन द काइंड्स ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बारे में बताना है आपको, इसकी 3 डिफरेंट काइंड्स जो मैंने आपको बताई हैं उसको आपने लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शनेशन को डिफाइन करना है, फ्रैक्शनेशन की डेफिनेशन लिखनी है। सेल के कंपोनेंट को अलग करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है उसको फ्रैक्शनेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ डिफाइन सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सेल के कंपोनेंट मज़ीद जो है वो क्लियरिफाई हो जाते हैं, मज़ीद जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, जिससे स्टडी करना आसान हो जाता है। ठीक है, आई होप कि ये 2 टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।